start again. It's a rich thing. तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये देख के आपको लग रहा होगा कि प्लान आज गेटवे ऑफ इंडिया का है, बट प्लान कुछ अलग है। आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा। तो एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया आना पड़ेगा। गेटवे ऑफ इंडिया आप आओगे तो बाहर के साइड में आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, वहां से आप एलिफेंटा केव के लिए यहाँ पे टिकट ले सकते हो फेरी का। यहाँ पे अंदर में भी आओगे तो अंदर में भी आपको टिकट काउंटर तो नहीं दिखेगा, बट कुछ एजेंट यहाँ पे दिख जाएंगे जो आप लोगों को एलिफेंटा के टिकट प्रोवाइड करेंगे। बट उस टिकट पे आपको यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पे आज के डेट में यहाँ पे एलिफेंटा केव जाने का टिकट यहाँ पे फेरी का है 260 रुपीज। बट यहाँ पे अगर अंदर आके आप टिकट लोगे तो वहां से कुछ एजेंट आपको मिलेंगे तो वो लगभग 300 रुपए तक भी आपको चार्ज करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाहर से टिकट लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को बैक कैमरा से थोड़ा सा सीनिक व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे एलिफेंटा के लिए फेरी राइड लेके और वहां से हम जाएगा एलिफेंटा। तो दोस्तों एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया आना एकदम आसान है। अब जिस भी स्टेशन पे हो उस स्टेशन से आपको CSMT स्टेशन के लिए यहाँ पे ट्रेन से आना पड़ेगा। मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे आपको ट्रेन से आना पड़ेगा। वहां से आने के बाद आप स्टेशन से बाहर आ जाते हो तो बाहर आने के बाद आपको वेस्ट का A116 नंबर का बस लेना पड़ेगा। A116 बस आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक छोड़ देगा। बस का कॉस्ट ओनली 6 रुपये रहेगा। अगर आपको टैक्सी से आना है तो शेयरिंग टैक्सी 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको CSMT से लेके यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचा देगी। आगे आप लोगों को यहाँ पे फेरी का टिकट लेना पड़ेगा। गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे गेट से अंदर एंट्री करने से पहले आपको बाजू में साइड में टिकट काउंटर मिलेगा। वहां से आप अलीबाग फेरी के लिए यहाँ पे टिकट ले सकते हो, साथ ही साथ एलिफेंटा फेरी के लिए भी टिकट ले सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को वहां से टिकट कलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी आगे की जर्नी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम फेरी में भी बैठ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह फेरी खचाखच भर चुकी है। अब यहाँ पे हम निकलेंगे एलिफेंटा की ओर। यहाँ पे हम आगे की साइड में ही बैठेंगे, तो बैक कैमरा से मैं आप लोगों को व्यू दिखाई दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कर दी थी हमारी जर्नी स्टार्ट, और जर्नी स्टार्ट होते ही यहाँ पे हमें भारत का तिरंगा दिखा। उसको सल्यूट करके हम निकल पड़े आगे की जर्नी की ओर। जैसे जैसे हम गेटवे ऑफ इंडिया से आगे बढ़ रहे थे और गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा धुंधला पड़ना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे गेटवे ऑफ इंडिया हमें दिखना यहाँ पे बंद हो गया और चारों साइड यहाँ पे खाली पानी ही पानी दिख रहा था। चारों साइड यहाँ पे समंदर का नज़ारा दिखने में इतना खूबसूरत था कि पूरी तरह से यहाँ पे दिल में हमने बसाने की कोशिश की। और यहाँ पे हम धीरे धीरे यहाँ पे फेरी से यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते समय यहाँ पे हमें बहुत सारे इंडियन नेवी के शिप्स दिखाई पड़े और चारों साइड खाली पानी ही पानी दिख रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। लगभग ये 12 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पे मुंबई से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम लेकर आ गए एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर। आइलैंड से यहाँ पे हम उतर गए और यहाँ पे हम आगे की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने वाले। फेरी से तो हम उतर गए थे, बट आगे बढ़ने के लिए हमें और भी सफ़र तय करना था। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। ये जो जा रही है वो टॉय ट्रेन का फेयर ओनली 10 रुपये था, बट टॉय ट्रेन पूरी तरह से फुल हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने चल के जाना प्रेफर समझा। हम चल के गए। यहाँ पे 5 से 10 मिनट चलने के बाद यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे एंट्री गेट पे हमें पर पर्सन 5 रुपये का टिकट लेना पड़ा। ये 5 रुपये का टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़नी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अगर हमें यहाँ पे एलिफेंटा की कुछ यादें हमारे साथ लेके जानी है तो यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आप अपने मनपसंद की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे शॉप कर सकते हो। यहाँ पे एलिफेंटा की यादें आप अपने साथ जाल लेकर जा सकते हो।
लगभग 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे आप एलिफेंटा केव के पास पहुंच जाते हो। यहाँ पे बोर्ड दिखता है, इस बोर्ड से लगभग यहाँ पे 1 मिनट की दूरी पे हमें यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा। इस टिकट काउंटर से हमने यहाँ पे और एक 40 रुपये का टिकट लिया। अगर हम इंडियन है तो यहाँ पे हमें 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन इंडियन रेसिडेंटल है तो यहाँ पे आपको 600 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली हमारा एलिफेंटा केव में एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमें केव दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को केव एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। इस जगह में टोटल 7 गुफाएं है। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है। उसमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। ये जो मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इन मूर्तियों को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। इस जगह का ऐतिहासिक नाम घारापुरी हुआ करता था। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा मिला गया। यहाँ पे एक विशालकाय यहाँ पे पत्थर रूपी हाथी था, जो अभी आज के डेट में यहाँ पे मुंबई जू में यहाँ पे उसे प्रिजर्व करके रखा गया है। इस बड़े से पत्थर रूपी हाथी की वजह से पुर्तगालियों ने इस जगह को एलिफेंटा नाम दिया। इस तरह से घारापुरी जो था वो यहाँ पे एलिफेंटा नाम से यहाँ पे जाना जाना स्टार्ट हो चुका है। इस जगह के इतिहास के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां हमें देखने को मिलेगी। यहाँ भगवान शिव के 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो भगवान शंकर के विभिन्न रूप तथा क्रियाओं को दिखाती है। इनमें से भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षित है। यह मूर्ति लगभग 23 से 24 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूप को दिखाई गया है। इनमें से मुख्य जो रूप यहाँ पे हमें देखता है वो अपूर्व गंभीरता में दिखाई देता है, तथा दूसरी जो मूर्ति है वो पंचमुखी परमेश्वर रूप में है, जिसमें शांति तथा सौम्य दिखाई देता है। तीसरी जो मूर्ति हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो भगवान शिव के अर्धनारी नटेश्वर रूप को दर्शाती है। 2 मुख्य केव एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे निकल पड़े बाकी के केव को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे हम 1-2 केव से बाहर निकले तो हमें यहाँ पे बंदरों की WWE की फाइट देखने को मिली। ये WWE की फाइट हमने देखी। इस फाइट को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इस फाइट को एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो हमें यहाँ पे बंदर माशे खाना खाते हुए निकल गए देखने को तो मिल गए, बट एक खाना किस तरह से खा रहे हैं आप देख सकते हो। इन्होंने किसी का बिस्किट छीना था और बिस्किट में से खाली क्रीम ठोकने का काम ही कर रहे थे। वो क्रीम खा रहे थे, बिस्किट को साइड में फेंक रहे थे। हमने सोचा कि इनको कुछ स्नैक खाने को दिया जाए, बट ये हमारे ऊपर थोड़े से नाराज थे, तो इन्होंने तो हमसे खाना नहीं लिया। बट हम आगे निकल पड़े बाकी की केव एक्सप्लोर करने के लिए। लगभग 1 केव हमने देख ली थी। इस केव में हमें बाकी कुछ यहाँ पे खास दिखाई नहीं दे पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री के एक्सपर्ट तो है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं थी। और थोड़ा सा आगे बढ़े तब तक हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हमने हमारे बैग में से थोड़ा सा स्नैक खाने के लिए निकाला। तब तक हमारे पास ये बंदर महाशय भाग के आए और उन्होंने हमारे हाथ से यहाँ पे ये जो था ये खाना छीन लिया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी मस्ती, ये ब्रेड थोड़ा सा भी नहीं खा रहे। इसके बीच में जो क्रीम है उस क्रीम को खा रहे और ब्रेड को यहाँ पे फेंक दे रहे। उसके बाद हम यहाँ पे और आगे की केव एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा आगे निकल पड़े। आगे निकल के हमने बाकी जो बचे हुए केव थे उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। लगभग ये सारे केव देखने के लिए हमें लगभग 50 मिनट का टाइम पीरियड लगा। इस टाइम के बीच में हमने बाकी सारे जो बचे हुए केव्स थे उन सभी केव्स को देख लिया। इन केव में कुछ खास हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया पड़ा। पहले जो स्टार्टिंग के 2 केव थे वो 2 केव में हमें यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ और बहुत सारी हिस्ट्री की बातें यहाँ पे हमें जानने को मिली, और बाकी सारी केव में ऐसा कुछ अलग से हमें देखने को नहीं मिला। बाकी सारी केव इतनी अच्छी कंडीशन में भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे पड़ी, और लास्ट वाली केव जो थी वहाँ पे हमें जाने के लिए अलाउ नहीं था। उसके आगे कुछ बैरिकेड लगाई दिए गए थे, तो वहाँ से हम वापस निकल पड़े हमारे जर्नी को यहाँ पे रिटर्न एक्सप्लोर करने के लिए। जब हम वापस जा रहे थे तो हमें ये बच्चे एक बोट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे म्यूजिक बजाते हुए दिखाई दिए।
जो म्यूजिक था, इस म्यूजिक का आनंद हमने भी थोड़ा सा उठाया। यहाँ पे आप भी इस म्यूजिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, उसके बाद हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे हम खत्म करते हैं। फाइनली हम एलिफेंटा से आ चुके हैं। इस साइड में हमारी फेरी राइड लगी है, वहाँ पे हम फेरी में बैठेंगे। फेरी में बैठ के हम चले जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाते समय मैं आप लोगों को यहाँ पे एलिफेंटा से जाते समय जो समंदर का सीनिक व्यू है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। बस ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे टैप करना है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर आऊँ।